नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो फंस रहे हैं वो पति झूठे केसेस में फंस रहे हैं। मेरे पास कॉल्स भी आती हैं, मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं वीडियो के नीचे। आप महिला हैं या पत्नी हैं तो कुछ मेरी वीडियोज़ हैं जो कि आप ये कहते हैं कि सर आप हस्बैंड के लिए ही बनाते हैं वीडियो, पति के लिए ही बनाते हैं, पति के पक्ष में ही बोलते हैं, पत्नी के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। तो देखिए, पत्नी अगर आप हैं तो आपके पक्ष में तो कानून इतने बन गए हैं कि बहुत ज़्यादा, और उन कानून का बहुत सारी महिलाएं हैं, सभी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ महिलाएं हैं जिनकी जो कि इस कानून का मिसयूज़ कर रहे हैं। और जिस मिसयूज़ की वजह से जो महिलाएं जिनके साथ वाकई कहीं ना कहीं क्रूअल्टी हो रही है या हुई है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि भीड़ में 100 में से 99% गलत मतलब यूज़ कर रहे हैं उसका कानून का, और एक उनमें से है जिनके साथ वाकई गलत हो रहा है। तो फिर कानून भी उसी नज़रिए से देखती है कि इसके साथ में भी ये भी इसने भी कहीं ना कहीं झूठा केस किया है। तो अगर आप वो महिला हैं जिनके साथ में वाकई गलत हुआ है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, और अगर नहीं हुआ है और झूठा है तो आप मत देखिए, क्योंकि बुरा लग सकता है आपके लिए। क्योंकि मैं इस वीडियो में पति के लिए बताने जा रहा हूँ, क्योंकि डीवी जैसे केसेस हैं, मेंटेनेंस जैसे केसेस हैं, सेक्शन 498 केसेस हैं, ये भरमार हो रही है इनकी। मतलब बहुत ही ज़्यादा तादाद में ये केसेस कोर्ट में बढ़ रहे हैं। मतलब शादी को, आज शादी हुई महीना में, 10 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, ऐसे करके मतलब पत्नियां जो है, पता ऐसा क्या होता है कि शादी करी 3 दिन बाद भाग गई, वो लड़ाई झगड़ा करके भाग गई, उसने नेक्स्ट वीक जो है उसने केस कर दिया उस पर। ऐसा ऐसा कैसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी क्रूअल्टी हो गई आपके ऊपर जो कि आप ऐसा आपने कदम उठाया। ऐसी ही घटना एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ऐसा इनके साथ में हुआ। ये मतलब अपने से कहते हैं सीधा साधा जो जीवन है, ये बता रहे थे कि सर हमने आज तक कोर्ट कचहरी थाना देखा ही नहीं कि ये होता कैसा है। डर इतना लग रहा है हमें कि बहुत ज़्यादा। अब वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम तुम पर केस कर देंगे और सेक्शन 498A कर देंगे, 498 कर देंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे, ऐसे कई मतलब चीज़ें हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आपको आपकी पत्नी ऐसा कोई धमकी दे रही है कि मैं 498 केस कर दूंगी, तुमको जेल भिजवा दूंगी, तो जेल से बिल्कुल मत डरिए। कोई जेल नहीं जाता 498 एक केस में, IPC में। अगर आपके ऊपर केस हो जाता है तो आप जेल का तो दिमाग से फितूर जो है वो बिल्कुल निकाल दीजिए। सोचिए मत उसके बारे में, बस ये सोचिए कि हमने गलत नहीं किया है। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको जमानत मिलेगी, आप कोर्ट से बाहर जाएंगे, मतलब जाके अपना केस लड़िएगा, बस इतना है। और ये एक दिन की का मैटर नहीं है, काफ़ी साल लग जाते हैं इसमें। उस पत्नी को भी अकल आ जाती है कि हाँ मैंने गलत किया है, क्योंकि झूठ अंदर से इंसान को कमज़ोर करता है, सच इंसान को अंदर से ताकतवर बनाता है। लेकिन यहाँ पर पति पत्नी का मैटर है तो इंसान खुद ही टूट जाता है जब पति पत्नी से अलग होता है, या पति पत्नी से अलग होता है और पत्नी पति से अलग होती है। कहीं ना कहीं अगर इन दोनों के बीच में अगर कहीं थोड़ा बहुत प्यार है तो वो खुद अपने आप से टूट जाते हैं। अब पत्नी अगर जानबूझ के झूठे केस कर रही है उस पर, तो गलती उसी की है। अगर वो मुंह से कह रही है मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, मैडम आपको छोड़ा नहीं है, आपने केस करके आप खुद अपनी मर्जी से अपने घर पर रह रही हैं। अगर आपको छोड़ा होता या फिर मतलब आप केस नहीं कर रहे होते तो आप उस घर में रहते, तो आपको ज़रूरत ही क्या है छोड़ने की। आप तो खुद मर्जी से अपने अपने मायके में रह रही हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देखिएगा। अगर आपने केस कर दिए हैं और केस करने के बाद ये सोच रहे हैं कि मुझे छोड़ दिया है, तो छोड़ा उस पति ने नहीं है, आपने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है और आपने खुद ऐसे केस कर दिए जिसकी वजह से अब आपको कानून भी अलाउ नहीं कर रहा है कि आप दोनों एक साथ में रहें। तो हालांकि पति पत्नी का मैटर है तो आप समझौते के आधार पर दोनों एक साथ में रह सकते हैं। लेकिन आज का जो मैटर है वो ये है कि सेक्शन 12DV यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस करते हैं, उस केस में जो मतलब बेस होता है, जिसका नाम होता है DIR रिपोर्ट, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसके आधार पर DV का केस चलता है। तो वो लगाई कैसे जाती है, किन किन आधार पर वो के जो DIR रिपोर्ट है वो लगाई जाती है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से लगती है, ये आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और जिन लोगों के मन में DV केस जो है उसके बारे में मतलब सोच कर आपके मन में डर लगता है, आपको सोच समझते कि पता नहीं कि इसमें DV में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल घबराइए मत भी। आज मैं आपको बताऊंगा, और आज के बाद आपके दिमाग से जो टेंशन है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। पूरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब नीचे लाल रंग का बटन दबाइएगा, दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। DIR रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो DPO के द्वारा बनाई जाती है। मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि FIR दर्ज हुई तो FIR दर्ज होने के बाद एक चार्जशीट लगाई जाती है, यानी कि वो मेन पार्ट होता है FIR का।
अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं पाया जाता है जो एफआईआर में एलिगेशन लगाए गए हैं, तो जो एफआईआर है उसमें एफआर लगाकर उसको बंद कर दिया जाता है। यानी कि पुलिस के द्वारा जो भी आपने एलिगेशन एफआईआर में लगाए थे वो सब निराधार हैं, उनका जो झूठे हैं और उनका किसी से मतलब एफआईआर से मैच नहीं करते हैं और ये झूठी है, तो एफआईआर लग जाती है। उसी प्रकार काम होता है डीआईआर रिपोर्ट का, वो डीपीओ के द्वारा लगाई जाती है। यानी कि वो एफआईआर थाने में पुलिस के द्वारा लाई जाती है, सब इंस्पेक्टर द्वारा, और वैसे ही जो कोर्ट वाला जो डीबी है उसमें डीपीओ के द्वारा डीआईआर रिपोर्ट लगाई जाती है। अब बात क्या है, कोई भी महिला है जिसके साथ में इस तरीके की डोमेस्टिक जो वायलेंस है वो उनके साथ घटना हुई है, तो वो महिला जो है वो एक एप्लीकेशन लिखवाएगी। अब वो खुद भी लिख सकती है या फिर अपने वकील की भी सहायता लेकर लिखवा सकती है। अब एप्लीकेशन लिखा के वो कोर्ट में दायर करेगी और कोर्ट जो है उस पर ऑर्डर करेगा, डीपीओ को भेज देगा। यानी कि उस फाइल की जो कॉपी है, एक कॉपी जो है वो डीपीओ को भेज देगा और उसमें ये कहेगा कि उसमें आदेशित करेगा डीपीओ कि आप इसमें जांच करिए और जांच करने के बाद बताइए कि हाँ घटना हुई है या नहीं हुई है। अगर डीपीओ मना कर देता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, तो वो केस में एफआईआर लग जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। यानी कि वो केस में डीपीओ जो रिपोर्ट लगा रहा डीआई रिपोर्ट वो जीरो हो जाएगी और केस कोर्ट का ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा करता नहीं है डीपीओ। डीपीओ क्या करता है, डीपीओ को सही बताऊं तो डीपीओ की जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो उसके राइट हैं, जो उसको करना चाहिए वो करता ही नहीं है। वो क्या करता है, जो महिला की, क्योंकि सही चीज़ों को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और मेहनत करना कोई चाहता नहीं है, क्योंकि वो सरकारी आदमी है भाई। अगर सरकारी आदमी है तो वो घर बैठे वो सोचेगा कि हाँ कौन धूप में गर्मी में बारिश में जाए, इससे बेहतर है कि घर अपने ऑफिस में बैठ के ही जो वो कह रही महिला उसके आधार पर रिपोर्ट लगा दो। और हालांकि ऐसा ही होता है। तो इस वजह से जो है महिलाएं जो हैं वो घर बैठे ही, मतलब डीपीओ जो है वो घर बैठे ही अपने ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, उसमें एक फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट मतलब जैसे फॉर्म भरते हैं आप कॉमन तरीके से, वैसे ही एक कॉमन फॉर्म आता है। उस फॉर्म में कुछ महिलाएं से पूछ जाती हैं आपको मारा कि पीटा, हाँ जी मारा पीटा, दहेज मांगा, हाँ जी दहेज मांगा, किसने मांगा, पति ने मांगा, सास ने मांगा, ससुर ने मांगा, ननद ने मांगा, जेठानी ने मांगा, ऐसे कई जो भी नाम देने होते हैं उन सभी नाम के आधार पर उससे कह लिया जाता है। तो है ये रिपोर्ट पूरी तैयार कर ली जाती है। यहाँ पर नीचे जो महिला है, जो विक्टिम है, जिसके साथ ये घटना हुई है, उसके साइन करा दिए जाते हैं और इसको कोर्ट में वापस भेज दिया जाता है कि ये रिपोर्ट है। बस इसके बाद डीबी का जो केस है वो स्टार्ट हो जाता है, चलने लगता है। अब बात आती है कि ये डीबी रिपोर्ट लगाई तो ये है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही रिपोर्ट लगाई है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी दूसरे पक्ष को भी सुनना अनिवार्य है। अगर आपने महिला को सुनकर ही, उसकी बात सुनकर ही डीआईआर रिपोर्ट लगा दी है, तो फिर ये कहाँ का न्याय हुआ? कैसा न्याय हुआ ये? इसमें तो दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। तो जब सुना ही नहीं गया तो कैसे कोर्ट न्याय करेगी? तो कोर्ट भी न्याय करने में सक्षम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है इनको जो करना चाहिए था वो ये था कि जैसे ही महिला की कंप्लेंट आई, कोर्ट ने उनको आदेशित किया, तो इनको दूसरे पक्ष के पास भी जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपकी पत्नी ने आप पर ये एलिगेशन लगाए हैं, कितनी इसमें सत्यता है, कितनी चीज़ें हैं। फिर पूरा फाइंड करके घर जाकर नक्शा नज़रिया बनाकर पूरा पूरा क्या क्या कहाँ घटना हुई थी, कौन से रूम में हुई थी, क्या कहाँ, ऐसी कई चीज़ों के मतलब प्रश्नों के आंसर जो है वो पूछ कर उनसे लगाकर फिर उसके बाद डीआई रिपोर्ट कंप्लीट कर दी। और ये मुझे लगता है कि जब ये सारे सवाल पूछते हुए सब चीज़ें अगर डीपीओ लगाए तो 100% मैं कहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट हैं जिनको शून्य करार कर दिया जाएगा और ये बता दिया जाएगा कि महिला ने झूठी कंप्लेंट करी है, झूठा डीवी केस डाला है। इसीलिए मैंने एक कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि ये सारे सेक्शन 4 जो डीबी का केस है वो सारे झूठे होते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको देख लेना आप, अगर आप नहीं देखा उस वीडियो को तो उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो ये होता है तरीका इसका डीबी का डीआई रिपोर्ट का। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो आप पूरा सहयोग करिए डीपीओ का और उसमें अपनी बात भी लिखवाइएगा, सर मेरे साथ में ये घटना हुई है, मेरे घर में मेरी मम्मी पापा के साथ में बदतमीजी करती है, मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, ये सब कुछ आप लिखवाएंगे, बताएंगे, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। आप उससे बचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपको बचना भी नहीं है और ये चीज़ सारी उसमें लिखवानी है, जिससे कि आपको भविष्य में जो है आपका केस जो है मजबूत बन सके आपकी तरफ से और जो पत्नी है वो कमज़ोर पड़ सके। तो आपको बेहतर है कि आपको एक चीज़ लिखाएं, डीपीओ से बात करें और उसके बाद कोर्ट में भी बताएं कि सर इस तरह की चीज़ें हैं, जिसमें कि अगर आप गलत आपको उसमें लिखा है, डीआईआर रिपोर्ट में कोई गलत लिखा है तो उसकी शिकायत भी करें, डीपीओ की शिकायत भी कर सकते हैं आप। और उसमें अगर कुछ अननेसेसरी नाम दिए हुए उन नाम को भी निकलवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको
इस वीडियो में, और पुरानी मेरी जो ओल्ड वीडियो है जिसमें कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, उसको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो बस मैं तो कहना चाहूँगा कि आई होप सो ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर कोई आप हमारी इससे संबंधित कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। और बस इतना कहना चाहूँगा, बाकी शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपके मन में कमेंट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। बस कहते कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।